चलिए फ्रेंड, आज हम लोग कक्षा 10वीं का चैप्टर 2 में बहुपद के बारे में जानेंगे। बहुपद, इसको इंग्लिश में बोले तो क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोले तो पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना होगा उसके बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें पढ़ना होगा चर के बारे में कि चर क्या होता है। उसके बाद पढ़ना होगा अचर के बारे में, अचर क्या होता है। उसके बाद इसका अगला तीसरा टॉपिक में हम लोग को पढ़ना होगा घात, घात क्या होता है। इसका अगला टॉपिक में हम लोग को पढ़ना होगा पद, कि पद क्या होता है, बहुपद का पद क्या होता है। ठीक है, उसके बाद पांचवा टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे बहुपद की घात। पहले जान लेंगे बहुपद क्या होता है। ठीक है, छठा टॉपिक में पढ़ेंगे बहुपद की घात, बहुपद की घात। उसके बाद इसका सातवां टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का मान, बहुपद का मान क्या होता है। ठीक है, इसका आठवां टॉपिक में पढ़ेंगे बहुपद का प्रकार। क्या पढ़ेंगे? बहुपद का प्रकार। इसका नौवां टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप। इन सभी टॉपिकों के बारे में हम लोग बारी बारी से समझेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, देखिए पहला टॉपिक क्या है जी? पहला टॉपिक में है चर। पहला टॉपिक में चर, इसको इंग्लिश में बोले तो इसको बोलते हैं वेरिएबल, VARIABLE। इंग्लिश में बोलते हैं इसको वेरिएबल, हिंदी में बोले तो चर। देखिए, तो चर क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। जैसे दिया रहे 4x + 5y = 3। देखिए, जो 4 है, 4 के साथ गुना में क्या है? x है। जो x है ना, यही चर है। क्या है? x। अब y क्या है? ये भी क्या है? चर है। यानी जिसका मान स्थिर नहीं रहता है अर्थात बदलते रहता है, वैसे को क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसका दूसरा एग्जाम्पल समझिए। जैसे मान लिया जा रहे 2x² + 4x + 3, तो x² क्या है? यही क्या है? चर है। x क्या है? चर है। यहाँ पर अगर है y, तो y क्या है? चर है। यानी जिसका मान हमेशा बदलते रहता हो, यानी उसका स्थिर नहीं रहता, इसका मान हमेशा, यानी इसका वैल्यू हमेशा क्या होता? बदलते रहता है। इसका वैल्यू हमेशा बदलते रहता है, इसका वैल्यू हमेशा स्थिर नहीं रहता है। जैसे देखिए, आप लोग कभी क्वेश्चन को हल करते होंगे तो कभी x का मान आ जाता होगा 3, तो कभी y का मान आ जाता होगा 4, तो कभी a का मान आ जाता होगा 3, तो कभी b का मान आ जाता होगा 6। देखिए, x, y और a, b इन सभी क्या है? चर हैं। ठीक है, जैसे देखिए a से z तक जितना भी होता है ABCDEFG HIJ, इन सभी का मान हमेशा क्या होता है? बदलते रहता है। इन सभी को हम लोग क्या बोलेंगे? चर। ठीक है, तो चर के बारे में आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसका अगला टॉपिक अचर के बारे में हम लोग समझते हैं। चलिए, इसका अगला टॉपिक है अचर। इसको इंग्लिश में बोले तो कांस्टेंट, इसको इंग्लिश में बोले तो कांस्टेंट। तो अचर क्या होता है? जैसे दिया रहे, जैसे देखिए, जैसे 2, 4, 5, 8, 9, इन सभी अंक क्या हैं? अचर हैं। 2 क्या है? अचर है, अचर यानी कांस्टेंट। 4 क्या है? तो अचर है। 5 क्या है? तो अचर है। 9 क्या है? तो अचर है, क्योंकि इसका मान हमेशा स्थिर रहता है अर्थात बदलता नहीं है। वैसे को क्या हम लोग बोलते हैं? चर। यानी इसका वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू जो होता है ना जी, VALU, ये वैल्यू, इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है? फिक्स होता है।
ठीक है, इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है, और इसका मान हमेशा फिक्स होता है, बदलता नहीं है। वैसे को क्या बोलेंगे, अचर। देखिए इसका अगला टॉपिक को बारे में जानते हैं, घात। अगला टॉपिक है घात, जिसको इंग्लिश में बोले तो पावर, इंग्लिश में बोले तो पावर। तो घात क्या होता है, बहुपद का घात क्या होता है। जैसे देखिए कोई अंक पर पावर जैसे दिया रहे, कोई अंक पर पावर, जिससे मान लिया जाए 2 पर पावर दिया रहे 3, 3 पर पावर दिया रहे 2, 4 पर पावर रहे दिया 2, ठीक है। तो इस जो 2 पर पावर 3 है, इसी को क्या बोलते हैं, घात। जैसे देखिए इसका मतलब हम समझते हैं, 2 पर पावर 3 है, इसका मतलब क्या, यानी 2 को मल्टीप्लाई में 3 बार लिख सकते हैं, यानी 2 पर पावर कितना है 3, यानी 2 को क्या लिख सकते हैं, गुना में 3 बार लिख सकते हैं, यानी 2 गुना 2 लिख सकते हैं। जैसे 3 पर पावर कितना है 2, इसका मतलब समझते हैं, यानी 3 को कितना बार लिख सकते हैं, गुना में 2 बार लिख सकते हैं। 4 का पावर कितना है 2, यानी इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि 4 को गुना में 2 बार लिख सकते हैं, ठीक है। यानी बहुपद की घात क्या होता है, तो समझ गए होंगे घात के बारे में, ठीक है। इसके अगला टॉपिक के बारे में जानते हैं। देखिए इसका अगला टॉपिक क्या था, पद। इसको इंग्लिश में बोले तो इसको टर्म बोला जाता है, TERM, टर्म। तो पद क्या होता है, पद क्या होता है, तो देखिए पद क्या होता है। जैसे दिया रहे 2x² प्लस 3x प्लस 4, ठीक है। देखिए इसमें कितना पद मिलकर बहुपद बना है, एक पद, ये हो गया दूसरा पद, ये हो गया तीसरा पद, यानी इसमें 3 पद मिल गया तो क्या बन गई, बहुपद, ठीक है। ठीक है, यानी देखिए इसी को, यानी जो इसमें पद है 1 पद 2 पद 3 पद, इसी को हम लोग बोलते हैं पद, ठीक है। जिससे दिया रहे देखिए 2x प्लस 5, तो इसमें कितना पद है, 1 पद 2 पद, ठीक है। जिससे देखिए तो पद किस रूप में रहता है, तो देखिए जान लीजिए कि पद हमेशा है ना, जो पद हमेशा रहता है, पहले रहेगा क्या, तो अचर संख्या रहेगा, क्या रहेगा, अचर। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई में रहेगा चर, उसके बाद इसका रहेगा क्या, घात। जैसे देखिए कभी रहता होगा 2x² प्लस 3, ठीक है। तो देखिए पहले रहता है क्या, अचर संख्या, उसके बाद चर संख्या, उसके बाद क्या रहता है, घात रहता है। यानी इससे हम समझ गए क्या, कि पद किस रूप में रहता है, पहले अचर रहता है, उसके मल्टीप्लाई में चर रहता है, उसके बाद क्या रहता है, घात रहता है, ठीक है। तो आप लोग पद के बारे में समझ गए होंगे। इसका अगला टॉपिक के बारे में जानते हैं। चलिए इसका अगला टॉपिक है बहुपद की घात। क्या है, बहुपद की घात, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिग्री, यानी इसको हाईएस्ट डिग्री बोलते हैं, हाईएस्ट पावर, चाहे GEST, हाईएस्ट पावर, यानी अधिकतम घात, ठीक है, अधिकतम घात। जैसे दिया रहे, जैसे देखिए 5x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। तो इस बहुपद में अधिकतम घात कितना है जी, तो 3 है। तो अधिकतम घात कितना है, यानी डिग्री कितना है, डिग्री कितना है, 3 है, ठीक है। अधिकतम घात कितना है, 3 है। जिससे दूसरा एग्जाम्पल से आप समझिए, जिससे दिया रहे कि 9x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 2। तो इसमें देखिए अधिकतम घात कितना है, 3 है। तो इसका डिग्री कितना है, 3, यानी अधिकतम हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, ठीक है। यानी किसी बहुपद का हाईएस्ट पावर कहलाती है घात, बहुपद की घात। यानी किसी, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, किसी
बहुपद की हाईएस्ट पावर बहुपद कहलाती है। क्या कहलाती है? बहुपद की घात। ठीक है, यानी किसी बहुपद का हाईएस्ट पावर क्या कहलाती है? बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, इसके बाद इसका अगला टॉपिक को बारे में जानते हैं। चलिए, इसका अगला टॉपिक है बहुपद का मान। देखिए, बहुपद का मान। तो बहुपद का मान क्या होता है? जिसे देखिए दिया रहे, जैसे 5x + 3 दिया है बहुपद। ठीक है, तो बहुपद का मान क्या होता है? जैसे x का पावर हम 1 रखते हैं। ठीक है, तो इस बहुपद का मान कितना हो जाएगा? 5x का x की जगह कितना हो जाएगा? 1 + 3। देखिए, इस बहुपद का मान कितना आ गया? 5 + 3 कितना आ गया? 8। इसी को बोलते हैं बहुपद का मान। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जाम्पल समझिए। जैसे रहे 4x + 3 और x इक्वल टू कितना हो? 2 हो। इस बहुपद का मान कितना हो जाएगा? तो 4 × 2 + 3, तो 4 दूनी 8 + 3 कितना हो जाएगा जी? 11। ठीक है, जिससे दिया रहे अगला देखो 3x + 2 रहे। ठीक है, अगर x इक्वल टू रहे 0, तो इस बहुपद का मान कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 3, x के जगह पे कितना हो जाएगा? 0 + 2। ये तो पूरा वैल्यू हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा? 2। यानी इसको बोलते हैं बहुपद का मान। ठीक है, इसका अगला टॉपिक को बारे में देखते हैं। चलिए, इसका अगला टॉपिक है बहुपद के प्रकार। बहुपद का प्रकार। देखिए, बहुपद के प्रकार। देखिए, बहुपद सिंपली 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला होता है डिग्री के आधार पर, DEGREE, डिग्री के आधार पर। ठीक है, इसका दूसरा होता है पद के आधार पे, पद के आधार पर। ठीक है, इसका तीसरा होता है चर के आधार पर, चर के आधार पर। ठीक है, देखिए, डिग्री के आधार पर बहुपद 3 प्रकार का होता है। सिंपली 3 प्रकार का होता है। पहला होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। देखिए, तो रैखिक बहुपद क्या होता है जी? जैसे दिया रहे 5x + 3 या तो 7x + 8। ठीक है, तो देखिए इसमें चर की घात कितना है? 1। वैसा बहुपद जिसमें चर की घात कितना हो? 1 हो, तो वैसे ही बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। जिस चर की घात कितना? 1 है, इसमें चर की घात कितना? 1 है, तो इसको क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। यानी वैसा बहुपद जिसका चर की घात कितना हो? 1 हो, तो वैसे बहुपद को क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। ठीक है, जैसे देखिए, अगर आ जाए इसी में x 5x² + 2, ये क्या होगा? यानी x पावर कितना है? 2, तो इसको रैखिक बहुपद नहीं बोलेंगे, इसको रैखिक बहुपद नहीं बोल सकते हैं। देखिए, इसका दूसरा होता है रैखिक बहुपद हो गया। दूसरा होता है द्विघात बहुपद। क्या होता है? द्विघातीय बहुपद। देखिए, द्विघात बहुपद देखिए, जैसे रह दिया कि 5x² + 6x + 2। ठीक है, तो देखिए इसमें इस बहुपद में चर की घात कितना है? 2 है। चर की घात कितना है? 2 है, तो इसको द्विघात बहुपद बोलेंगे। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जाम्पल समझिए। जैसे रहे 4x² + 3x + 2, इसमें चर की घात कितना है? 2 है, इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद के बारे में समझ गए होंगे। एक होता है तीसरा त्रिघात
घात बहुपद, त्रिघात बहुपद। यानी वैसा बहुपद जिसमें चर की घात कितना हो, 3 हो। जैसे देखिए 7x³ प्लस 5x² प्लस 6x प्लस 1। इसमें चर की अधिकतम घात कितना है, 3 है। इस बहुपद में चर की घात अधिकतम कितना है, 3 है। तो इसी को क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। यानी वैसा बहुपद जिसकी चर की घात कितना हो, 3 हो, तो वैसे बहुपद को क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद। ठीक है, इन सभी के बारे में समझ चुके होंगे। अब देखिए इसका अगला पढ़ते हैं हम लोग किसके बारे में, तो पद के आधार के बारे में, बहुपद के बारे में। देखिए पद के आधार पर भी बहुपद 3 प्रकार का होता है। पहला होता है एक पदीय, एक पद वाला, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद जिसमें एक पद हो। जैसे देखिए 5x, इसमें कितना एक पद है, 3x 2x, इसमें कितना पद, एक पद है, तो एक पद वाला बहुपद हो गया। इससे दूसरा में देखिए द्विपदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद जैसे इसमें दिया रहे कि 5x² प्लस 3x, इसमें कितना पद है, 2 पद है, एक पद 2 पद, इसको द्विपदीय बहुपद बोलेंगे। जैसे दूसरा देखिए रहे 7x² प्लस 4x, इसमें कितना पद है, 2 पद, इसको द्विपदीय बहुपद बोलेंगे। तीसरा देखिए एक होता त्रिपदीय बहुपद, जैसे देखिए रहे 5x² प्लस 3x प्लस 4, इसमें कितना पद है, एक पद, 2 पद, 3 पद, इसको त्रिपदीय बहुपद बोलेंगे। जिससे दिया रहे 4x² प्लस 3x प्लस 2, इसमें कितना पद है, एक पद, 2 पद, 3 पद, तो वैसे ही पद को जिसमें 3 पद हो उसको क्या बोलते हैं, त्रिपदीय बहुपद। ठीक है, त्रिपदीय बहुपद के बारे में जान चुके होंगे। अब देखिए अब चर के आधार वाला बहुपद के बारे में जानते हैं, चर के आधार वाले बहुपद के बारे में जानते हैं। देखिए तो चर के आधार वाले बहुपद के बारे में जानते हैं। देखिए चर के आधार पर एक चर वाला बहुपद होता है। ठीक है, जिसे देखिए पहला होता है एक चर वाला, एक चर वाला बहुपद में जिसे एक चर रहेगा, जिससे रहेगा जैसे 5x² प्लस 3x प्लस 4। देखिए इस बहुपद में कितना चर है, x, इसमें 2 चर है, एक ही चर है, एक चर वाला बहुपद हो गया। और दूसरा में देखिए 2 चर वाले, जिसे देखिए जैसे रहे कि 5x² प्लस 3y = 2, इसमें कितना चर है, एक x चर हो गया, एक y चर हो गया, तो 2 चर वाला बहुपद हो गया। और तीसरा में देखिए 3 चर वाला बहुपद, कितना, 3 चर वाला, तो 3 चर वाला देखिए जैसे रहे 5x प्लस 3y प्लस 2z, इसमें कितना चर है, 3 चर है, 3 चर वाला बहुपद हो गया। जैसे 2x प्लस 4y प्लस 3z, इसमें कितना चर है, x y z, इसमें 3 चर है, 3 चर वाला बहुपद हो गया। ठीक है, इसका अगला टॉपिक है बहुपद। बहुपद क्या होता है जी, ठीक है, पॉलिनोमियल्स क्या होता है बहुपद। देखिए बहुपद क्या होता है कि बहुपद का डेफिनेशन बोले तो देखिए जहाँ चर की घात धनात्मक पूर्णांक हो, अर्थात पूर्णांक संख्या हो, अर्थात पूर्णांक संख्या हो, तो उसे बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं।
जैसे एग्जाम्पल से समझिए, जैसे जहाँ चर की घात क्या हो, धनात्मक पूर्णांक हो, जैसे देखिए x प्लस 2, चर की घात ये क्या है, बहुपद है। चर की घात क्या हो, धनात्मक पूर्णांक हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ऐसी कहाँ तक हो, अनंत तक पावर हो, ठीक हो, तो इसको क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बहुपद। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल समझिए, जैसे रहे x प्लस 3, तो x दी पावर है -1 -2 -3, इसी तरह कहाँ तक रहे, अनंत तक, तो इसको बहुपद नहीं बोलेंगे, इसको बहुपद नहीं बोलेंगे, बहुपद नहीं है, क्योंकि चर की घात कैसा होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक, तो इसको बहुपद नहीं बोलेंगे, ठीक है। जैसे देखिए अगर रह जाए √x प्लस 2, इसको ये क्या बहुपद है। अगर इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर का मतलब x पावर 1/2 प्लस 2, क्या इसको बहुपद है, ये बहुपद, इसको बहुपद नहीं बोल सकते हैं, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x का पावर क्या है, बटा में है, 1/2 है, ठीक है। जिससे बहुपद देखिए, जैसे रहे x² प्लस 2, तो चर की घात क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, इसको बहुपद बोलेंगे। जैसे रहे x³ प्लस 2, तो क्या चर की घात किसका है, धनात्मक पूर्णांक है, इसको बहुपद बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे दिया रहे, जैसे देखिए x² माइनस 2x प्लस √3, तो इसको बहुपद बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। चर की घात क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, ये बहुपद है, ठीक है। चलिए देखिए बहुपद का मानक रूप, अगला टॉपिक बहुपद का मानक रूप। देखिए बहुपद का मानक रूप क्या होता है, जैसे देखिए, जैसे एग्जाम्पल से समझिए, जैसे दिया रहे कि 2x पर पावर 4 माइनस 3x³ प्लस 4x प्लस 5, इसमें देखिए चर की घात क्या है, घटते क्रम में है, यानी इसको क्या बोले तो अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल से समझिए, जैसे दिया रहे 2 प्लस 4x माइनस 5x³ प्लस 8x पर पावर 4, ठीक है। देखिए इसमें चर की घात क्या है, यानी बढ़ते क्रम, यानी इसको क्या बोलें, आरोही क्रम। आरोही क्रम में है, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, ये आरोही क्रम से देखिए, इसमें चर की घात क्या है, पहले चर की घात क्या है, छोटा है, उसके बाद बड़ा है, उसके बाद फिर बड़ा है। इसमें चर की घात क्या है, यानी घटते क्रम, चर की घात सबसे पहले बड़ा है, यानी मानक रूप में होता है, यानी s ये चर की घात को पहले आरोही या तो अवरोही दोनों क्रम में लिख सकते हैं, ठीक है।